तो कर दें प्यारे बच्चों नए चैप्टर का शुभारंभ। नया चैप्टर आपका सब ग्रुप कोसेट एंड लैग्रांजेस थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर है गुरु, इसको इग्नोर नहीं करा जा सकता एग्जाम में। ये आगे भी आपको बहुत ज़्यादा काम देने जा रहा है। ठीक है जी, तो राम राम मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सब ग्रुप क्या कहता है? तो जैसा आपके सबसेट होता है ऐसे ही कुछ बात समझो कि ए बी का सबसेट कब कहलाता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो। ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में हो तभी वो हमारा बी एक सबसेट कहलाता है। ए एक सबसेट कहलाता है बी का। ऐसे ही यहाँ कुछ कहते हैं। आप ग्रुप को जो डिनोट करते थे वो डिनोट करते थे किससे? जनरली जी से। सब ग्रुप को डिनोट करते हैं एस। तो कहते हैं ए नॉन एम्प्टी सेट, तो ये जरूर कहा जाता है कि कोई भी सेट हमारा रिक्त ना हो। ठीक है जी, इस सेट टू बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। जो कंपोजिशन जी के अंदर होल्ड्स कर रही है वही कंपोजिशन एच के अंदर भी होल्ड्स करे, और जिस कंपोजिशन के लिए आपने उसे ग्रुप प्रूव किया है उसी के लिए सब वही चीज आपकी, मतलब जो की तो ग्रुप में आपको प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ता था: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हाँ है ना जी, ये चारों की चारों प्रॉपर्टी आपको सब ग्रुप के अंदर भी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो क्या कह रहा है गुरुजी? आंसर नंबर फर्स्ट, सब ग्रुप कहते हैं प्यारे ए नॉन एम्प्टी सेट, एच इज said to be subgroup of G if the binary composition in G है ना जी, in non-empty subset, in non-empty set H is said to be a subgroup of G if the binary composition in G is also the composition in H, and for this binary composition H itself is a, इस कंपोजिशन के लिए a non-empty set H is said to be subgroup of G if the binary composition in G, यदि समझ लो आपने बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो वही चीज हमारी H के अंदर भी ओर्स करनी चाहिए, वही कंपोजिशन H के अंदर भी हो, और फिर उस कंपोजिशन के लिए हमें उसे ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब चारों प्रॉपर्टी से हमें गुजरना पड़ेगा। हम कहते थे ए जी में, अब हम कहेंगे ए और बी एच में, है ना जी। सवाल के अंदर ई जी में कहते थे आइडेंटिटी एलिमेंट हमारी जनरल में ई कही जाती थी, अब हम कहते हैं ई हमारा एच के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गुरु जी, जो आगे तक आपका पीछा नहीं छोड़ना गुरु जी किताब में, ये आपको आगे तक चैप्टर परेशान करता रहेगा। जब मेरे मालिक फिर थ्योरेटिकल चैप्टर का शुभारंभ हो गई, थ्योरम्स आ गई आपके सामने, तो लिखो जी फटाफट। अरे प्यारे बच्चों लिखो।
हाँ मेरे मालिक, वाह वाह गुरुजी, कोई दिक्कत ना है, टेंशन क्यों ले रहा है। अरे आवाज ना आ रही, अब आई है यार, ध्यान न रहती है एक तो दिक्कत हो जा। अरे आ गई। आ जाओ मेरे मालिक। तो थ्योरम क्या कह रही है गुरुजी, टेंशन नहीं लेने का। थ्योरम कह रही है आपसे, तो आजा मेरे प्यारे बच्चे।
तो क्या कह रही है थ्योरम कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इफ एंड ओनली इफ, इन सबका मीनिंग एक ही चीज से होता है, और वो क्या है गुरुजी? यदि आपको ये दे रखा दोनों प्रॉपर्टी प्रूव करनी, यदि ये दोनों प्रॉपर्टी दे रखी है तो हमें एच को एक सब ग्रुप प्रूव करना। किसी को सब ग्रुप प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ता। धीरे धीरे अपने आप ही खेल समझ में आएगा। हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो अक्सर पूछी जाती है उनसे हम बात करने जा रहे हैं। तो नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है? लेट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी टू प्रूव दैट ए बिलोंगिंग टू एच, बी बिलोंगिंग टू एच, ए बी बिलोंगिंग टू एच। दूसरी ए बिलोंगिंग टू एच, ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। सुनिए जरा मेरी बात। तो बी ए बिलोंगिंग टू एच, बी बिलोंगिंग टू एच। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर्टी यदि एच एक सब ग्रुप दे दिया तो चारों प्रॉपर्टी आपको मालूम है, तो हम कह सकते हैं एच मस्ट बी क्लोज। जितनी भी थ्योरम चलती हैं ग्रुप के अंदर हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके? मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाओ मेरी बात को जरा ध्यान से। दूसरी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई आपकी। अब की बार मैंने कहा नाउ वी हैव ए बिलोंगिंग टू एच। तो मालिक प्यारे बच्चे, हम ये भी जानते हैं कि सिंस ईच एलिमेंट ऑफ एच possesses मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यदि ए एच में है तो उसका इनवर्स भी एच में होगा। लेकिन नंबर जब मिलेंगे, जब तो यहां इसे उर्दू में ऐसा लिखेगा, है ना जी। आइए, इफ एंड ओनली इफ कह दे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कह दे, मीनिंग वही है। अब हमें उल्टा सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज दे रखी है, उनको हिसाब से लेते हुए हमें प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ए एच में, बी एच में, तो ए बी हमारा एच में। दूसरी प्रॉपर्टी दे रखी है क्या? ए बिलोंगिंग टू एच, तो प्यारे बच्चे ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंगिंग टू टू प्रूव दैट एच। जब इस तरीके की थ्योरम और होगी तब खोल समझ में आएगा। अब तो इसमें अगरबत्ती जला कि भगवान ना करे, ना दे ना दे, तो भगवान ऐसी चीज नहीं सुनेगा गुरुजी। इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दुनिया पिल्ले आ जाए मेरे मालिक, कुछ भी हो जाए, इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है जी। हाँ जी, देखेंगे हम। चलो जी, आप भी देखना, हम भी देखेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ आगे चैप्टर को पढ़ने के लिए ये जरूरी है आपका। ये चैप्टर क्लियर होगा तो आगे चैप्टर क्लियर होंगे आपको। ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो आगे चैप्टर दिक्कत करेंगे। ए एच में, बी एच में, ए बी एच में, मैं नहीं कह रहा, मेरी फर्स्ट कंडीशन दे कह रही है। तो एसोसिएटिविटी, ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ एच आर
ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ, जो एलिमेंट्स H के अंदर हैं वही एलिमेंट G के अंदर हैं। सिंस द एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन G, ये एसोसिएटिविटी होल्ड्स कर रही है जी के अंदर। आगे सभी थ्योरमों में यही बात ऐसी लिखी जाती। तो देयरफॉर, यही अंग्रेजी नेक्स्ट थ्योरम में भी लिखनी है। देयरफॉर एसोसिएटिविटी ऑल्सो होल्ड्स इन H। ठीक है जी। हाँ, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो। थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है? अरे क्या चीज तुझे लानी है आइडेंटिटी में? अरे प्यारे बच्चे, आइडेंटिटी में क्या एलिमेंट लाना है तुझे? अरे क्या आइडेंटिटी एलिमेंट लाना है? अरे मेरे मालिक, तुम्हें अभी तक कछु पता ही नहीं चल रही हो क्या रहा है। अरे कहाँ पढ़ रहे हो तुम मेरे मालिक? कोई कहवे वन, कोई कहवे ए, भगवान तुम्हारा भला करे है ना जी। हमारे भाई सब कह रहे हैं वन। ठीक है जी, ऊपर वाला तुम्हें और सद्बुद्धि दे। अबे आइडेंटिटी एलिमेंट अभी बताया तो था जब डेफिनेशन बोल रहा था। अरे जनरल में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है वन नहीं होती, उसे प्यारे बच्चे कहते हैं ई। ई फॉर है क्या? अंडा। तो सुन मेरे मालिक, वी हैव, तुझे चाहिए ई एच में। वी एच में कब बन सके? हमने कहा ए एच में, ए इनवर्स वी एच में। ठीक है जी। तो फ्रॉम क्लोजर नहीं, जो फर्स्ट कंडीशन है वो मेरे मालिक। तो यदि दो एलिमेंट एच के अंदर है तो उन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या होगी? मैं नहीं कह रहा मेरे मालिक, सवाल कह रहा है। इसको ये रे। हाँ जी गुरुजी। चार्ज है, तो बताओ इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ठीक है, किसी बच्चे को आंसर पता है क्या बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? मैं बता दूंगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें पता होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्या पढ़ रही है गुरुजी? अरे किस चीज की क्लास चल रही है ये? पहले तो इस सिग्मा कहां से आ गया? इस सिग्मा आखिर है कौन? अगर आप ध्यान से देखो तो इस प्लेट का एरिया मान लीजिए ए है ना, दोनों का एरिया ए ही होगा, ये भी ए है। तुम लोग जीरो कह रहे थे, जीरो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में है, तो फिर हम कैपेसिटर पढ़ ही क्यों रहे? क्या लगा दिया गुरुजी इन्होंने? फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो फिर एनर्जी नहीं होगी। तो एनर्जी जब वो, बच्चों ये कहा अंग्रेजी की लगा दिया क्लास इन्होंने। अरे मेरे मालिक, आवाज मेरी आ रही है अब इलेक्ट्रिक की आ रही है? मैं फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो? ठीक है जी, आइए। तो देयरफॉर ई
is the identity element of चौथी existence of inverse न्यूटन बाबा। चलो जी गुरु जी, पता ना देवी जी को क्या दोहरे पढ़ रहे हैं इन्होंने, क्लास पता ना किस चीज की दिखा रहे हैं। इफ ए बिलोंगिंग टू एच, हाँ जी, तो आपने कहा है सेकंड कंडीशन में, सेकंड में आपने कहा है फ्रॉम सेकंड कंडीशन, जब इस तरीके की एक थ्योरम और आएगी तब मेरी बात क्लियर होगी। देयरफॉर ईच एलिमेंट possesses multiplicative, ठीक है जी, हर कोई एलिमेंट अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है। तो प्यारे बच्चे क्या हुआ है ना जी, हेंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। जब तक इस तरीके का एक थ्योरम और नहीं आएगी, मैं कितना भी चिल्लाता रहूं खेल ही ना समझ में आएगा आपकी। तो फिलहाल ये गंदी गंदी बात को फटाफट नोट करो। एक चीज की क्लास लगा दी बालकों ने है। मेरे गुरुजी हैंड रेज में किसने क्लास लगाई है, क्या पूछना है आपको।
आएगा खेल, टेंशन ना लें। अरे मेरे देश के बालकों,
जल्दी नोट करो फटाफट मेरे मालिक, इतना टाइम लगाओगे तो फिर क्या होगा, देश कैसे चलेगा। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट हुआ, टेंशन, दिवाली विवाली तो निकल जाए यार, हर बच्चे लुढ़क गए तो कहाँ होगा। तुम्हें अपनी टेंशन लग रही है, अरे बाबा दिवाली विवाली बना लें, पटाखे वटाखे फोड़ लें। हाँ, prove that a necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is that A belonging to H, B belonging to H, A B inverse belonging to H, है ना जी। ये है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम गुरु जी, जो पूरे चैप्टर में आगे परेशान करती रहेगी। किसी को सब ग्रुप प्रूव करना है तो समझ लो ये बनाई गई है थ्योरम, जो आगे चैप्टर में भी यूज होगी गुरु जी। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है गुरु जी, कहा जा सकता है कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस थ्योरम के गुरु जी। लेकिन हम मेरे मालिक ऐसा लिख रहे हैं, ये नहीं कि 100% यही आएगी, लेकिन इसका यूज के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछो मत ना। अगले चैप्टर में सारी चीजों में, जितनी भी चीज को थ्योरम में सब ग्रुप प्रूव किया जाता है, आगे वाली एक थ्योरम को छोड़ते हुए बाकी सब में इसी थ्योरम का सहारा लिया जाता है। किसी को भी सब ग्रुप प्रूव करना है ना, आपको भी सब ग्रुप प्रूव करना है ना, तो मेरे मालिक आपको ऐसे ही प्रूव करना पड़ेगा। आप, है ना जी, फिर आपके सारी यारी, फिर आप और आपके यारी का इनवर्स यदि एच में हो जाए तो मालिक वो एक सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा गुरु जी। ठीक है जी। तो कह रहा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, फिर वही बात कह रहा कि यदि एच एक सब ग्रुप है जी का तो हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, और जब ये प्रॉपर्टी दे रखी है तो हमें ये प्रूव करना एच एक सब ग्रुप है जी का, जी सवाल के अंदर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो सुनते रहना एक एक बात मेरे मालिक, प्यार से। हमें जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ए बिलोंगिंग टू एच, बी बिलोंगिंग टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच, एक सब ग्रुप दे रखा जी का। तो आओ मेरे प्यारे, इफ ए बिलोंगिंग टू एच, तो पक्की बात है ए इनवर्स भी एच में होगा। क्यों? क्योंकि एच एक सब ग्रुप दे रखा है, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ एच possesses multiplicative, कि हर कोई एलिमेंट एच के अंदर वो अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है। तो मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात को फिर ध्यान से सुन। अब मैंने कहा ए एच में, बी एच में, ऊपर अभी हमने ये कहा है यदि कोई भी एलिमेंट एच के अंदर है तो पक्की बात उसका इनवर्स भी एच में। तो प्यारे यदि ए एच में है तो बी इनवर्स भी हमारा एच में। इन दोनों की मल्टी,
तो सिंस H must be close with respect to multiplication. अरे मेरी बात समझ में आई तेरी? अरे ये बात समझ में आई कि H मस्ट बी क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू। तो जो प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी वो समझ में आया कुछ बच्चों के? एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ए बी इनवर्स हमारा H में डालना था, वो हमने एलिमेंट को इनवर्स के अंदर दिखा दिया। अरे आया कुछ कुछ समझ में? मेरी बात को ध्यान से सुनियो। अब तुझे दे रखा है ए बिलोंगिंग टू एच, बी बिलोंगिंग टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ले। ठीक है, अब तुझे एच को एक सब ग्रुप प्रूव करना है। एच को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, किस कारण कैसे वजह से जी टीचर एक ही चीज देखे इस थ्योरम के प्रूफ में, बस बाकी कुछ ना देखता आकुर जी। ठीक है जी, अब उसका कारण सुन पहले मेरी बात को। तो प्यारे टेंशन नहीं लियो, समझियो। अभी तक तू कहता है पहले होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके लिए क्या करता है, ए एच में बी एच में होना क्या चाहिए, ए बी एच में होना चाहिए। जबकि जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या है कि ए बी इनवर्स एच में दे रखा है ना जी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनियो, मैं हटा रहा हूं इस बात को। ठीक है जी। हाँ, अरे हमें तो बी इनवर्स एच में दे रखा, बी इनवर्स की जगह बी कब आ सकता है कोई बच्चा जो बता सके? बी इनवर्स की जगह बी कब हो सकता है? अरे कोई होशियार बच्चा है? ये क्लास के बाद बताना गुरुजी, आपने जो मैंने नाम नहीं लिया गुरुजी बच्चे का, फिजिक्स की क्लास क्यों लगाई आपने? मेरे बैच में फिजिक्स की क्लास क्यों लगाई गुरुजी आपने? क्या गलती थी? फोन करना, नहीं तो कल बाद नाम बताया जाएगा कौन बच्चा था गुरुजी। अभी कॉल करना जी क्लास के बाद। अरे कछु ना, तुम्हें नारा कछु भी समझ में? अरे हैं गुरुजी, देखूं जरा मैं, है आज भी पार्टी में चल रही है। पार्टी वाले तो हैंगे, कछु जवाब देंगे ना। हाँ मेरे प्यारे, कुत्ते बिल्ली का खेलना है यार। तो ये बिलोंगिंग टू एच, बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच, क्योंकि हमने कहा है कि एच एक सब ग्रुप है, सॉरी। ठीक है जी, तुम्हारी साहब पहले ये आना चाहिए बी इनवर्स एच में होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रही है कि जब ये एच में पहुंचेंगे तो दूसरे वाले का इन्वर्स चढ़ जाएगा। अब तू, मैं यही बात पूछ रहा था, मुझे ये तो पता थी तू क्या पूछ रहा आज ही गुरुजी, लेकिन मैं बताऊं कैसे?
कि हर कोई एलिमेंट का इनवर्स करोगे, कोई एलिमेंट दोबारा से एलिमेंट जब बन सकता है जब उसका इनवर्स मौजूद हो। ठीक है जी, आइए जी, तो बी इनवर्स। अब मेरे मालिक पहले तो ये होना चाहिए कि हर कोई एलिमेंट अपना इनवर्स रखना चाहिए। तो पहले मेरे मालिक इतनी बात को उतार के, ठीक है जी, पहले ये बात को उतार को कि फिर मैं कुछ मिटाऊंगा फिर कुछ बात लिखूंगा। पहले नेसेसरी कंडीशन वाली कंडीशन को उतार फटाफट। पहले इतना उतार नेसेसरी कंडीशन, फिर तुझे सफिशिएंट कंडीशन दिखाते हैं क्या कह रही है, टेंशन नहीं लेने का। ये मैसेज भी अनाउंसमेंट पढ़ ले करो गुरु जी कि आज भी क्लास होगी नहीं होगी। तभी मैंने तुझे रफ वर्क में बताया कि हर कोई एलिमेंट अपना इनवर्स रखना चाहिए तभी रिजल्ट हमारा प्रूव होगा। तो उसको प्रूव करने के लिए पहले तुझे क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी, इनवर्स से पहले हमेशा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आती है। क्या आती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ताजा तो पहले प्रॉपर्टी प्रूव होगी तेरी इसमें क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यदि तूने गलती से पहले क्लोजर लिख दी तो तेरा काम खत्म मुर्जिए। ठीक है जी, तो सुन मेरी बात को, ई आना चाहिए इफ ए
बिलोंगिंग टू, ये तरीका है गुरुजी समझाने का। मास्टर साहब जैसे ही लिखा उल्टा कोई ना खेलता गुरुजी, जितने भी ऑफलाइन पढ़ाएंगे मेरे मालिक वो उल्टा कभी नहीं खेलेंगे, ठीक है, वो सीधा सीधा खेलेंगे, बोले बेटा ऐसे ऐसे लेना है, ठीक है जी, वो भी किताब में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए। फर्स्ट इक्वेशन का हमें यूज करना है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, ई कब आ सकता है, अरे ई कब आ सकता है, therefore E is the identity element in H। आ जा, E आ सकता है जब A इनवर्स है ना जी। अब तुझे ए इनवर्स लाने के लिए क्या खेलना पड़ेगा, दो बार एलिमेंट ए सेम मानने पड़ेंगे। ऐसा क्यों, वो कह रहा है, हम नहीं कह रहे कि दूसरे वाले एलिमेंट का इनवर्स चढ़ जाता। अब दूसरी बात सुनियो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जिसने ये खेल समझ गए गुरुजी उसे कभी दिक्कत होती ना, लेकिन इतनी आसान नहीं है खेल, इसको समझना गुरुजी। वी हैव, मुझे ए इनवर्स चाहिए बस खाली, है ना जी। अरे ए इनवर्स की ऐसे किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करी जाए कि प्यारे बच्चे ए इनवर्स आ जाए, अरे ऐसे किस एलिमेंट की मल्टीप्लाई करी जाए कि वो ए इनवर्स बना दे। हाँ जी, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ही ना समझ में आता है यार। अरे ये इनवर्स की ऐसे किस एलिमेंट से गुणा करी जाए कि मालिक साहब ये इनवर्स ही आ जाए, जागो ना, है ना जी। हम तो ऑफलाइन देख रहे हैं, मजा आ रहा है ऑफलाइन में, टेंशन न ले, मजा तो आएगा ही। ई बिलोंगिंग टू एच, ए बिलोंगिंग टू एच, तो कहते हैं दूसरे वाले एलिमेंट का इनवर्स चल रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट से, इसलिए मैंने एलिमेंट को ई माना पहले, है ना जी। सेंस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, अब प्यारे सुन प्यारे, नाउ वी हैव, ठीक है जी। अरे अब तो मेरे मालिक हो गया, तो देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ एच possesses, हर कोई एलिमेंट एच के अंदर अपना इनवर्स रखता है।
अब आएगी मेरे मालिक तेरे सामने कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, हाँ। अब यहाँ के बाद, अब पूरा वहां से लिखने के बाद अब आएगी तीसरी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो। वी हैव ए बिलोंगिंग टू एच। अभी हमने पढ़ा यदि कोई भी एलिमेंट एच के अंदर है तो पक्की बात है वो एलिमेंट इसका इनवर्स रखता है। वी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। तो ए एच में, बी इनवर्स एच में फर्स्ट के द्वारा जो भी कुछ बात होगी फर्स्ट के द्वारा होगी। तो फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि दूसरे वाले एलिमेंट का, गलती से तूने थ्योरम में तू भूल गया। ठीक है जी, कि इस थ्योरम में पहले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आती है, तूने गलती से एग्जिस्ट पहली क्लोजर लिख दी ही, तो उसने तुझे मुर्गी के अंडे घुमा दिए। ठीक है जी, हाँ। ऐसी ऐसी बात है वो करता है। अच्छा जी, चलो देखते हैं। फर्स्ट सेमिस्टर तो लग रहा है, उम्मीद है कि अच्छा आएगा होगा। हाँ जी। तो देयर फोर एच मस्ट बी क्लोज, है ना जी, विद रेस्पेक्ट टू इसके मल्टीप्लिकेशन। अब आएगी चौथी प्रॉपर्टी। चौथी क्या, ये। ठीक है, तो कैसे कैसे उतारेगा, पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। तो इसी की कारण की वजह से ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट कही जाती है। पहले लिख इतनी बात, यहां से लाइन लाइन खिंच रही है सफिशिएंट से, बस इतना, टू प्रूव दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। जल्दी लिख फटाफट, सफिशिएंट कंडीशन हेडिंग डाल और टू प्रूव दैट लिख एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। कचू समझ में आई अब? अरे 1% समझ में आई ना आई ही कि क्लोजर हमने बाद में क्यों करी। लिख ली? इतना लिख, बस इतना, सफिशिएंट कंडीशन के भाई इतना लिख और यहां आ जा। तो लिख एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब पहले लिख एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
तो आ जाओ प्यारे, मेरे मोहन प्यारे। अब लिखो जी मेरे मालिक, क्लोजर प्रॉपर्टी। अरे हो गई नोट। तो लिख दो, हैंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये थ्योरम ऐसी चीज है गुरुजी, पेपर से पहले 5-5 बार रिटन में लिख लिख के याद करनी पड़ेंगी, है ना जी। 2 बार मैंने अब लिखवा रहा हूँ, एक बार आप कॉपी पे, एक बार आपको फिर कॉपी पे। पेपर से पहले 3 बार जब आप इन्हें याद करके जाओगे और कॉपी बंद करके लिखोगे, तब ये पेपर में आपको याद रहेंगी गुरुजी, अदरवाइज ये भूल जाएंगे। तो आइए, कुछ फिर रिजल्ट आ रहा है सवाल के अंदर। प्रूव दैट H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप, तो उनका इंटरसेक्शन भी जो भी सब ग्रुप होगा। तो ये चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है गुरुजी, जितनी भी आ रही हैं वो ज्यादातर थ्योरम ही थ्योरम्स आ रही हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल आएंगे आपके सामने, ठीक है जी। 7 में, 8 में, 9 में ये न्यूमेरिकल है। बाकी ये जो चीज है गुरुजी, वो कुछ थ्योरी थ्योरी पोर्शन हमारे से कुछ कुछ ज्यादा कह रहा है आज। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। तो हम बात कर रहे हैं कुछ रिजल्ट की ओर, जो हमारे अनइम्पॉर्टेंट कहे जाते हैं, जिनको आप आराम से देख भी सकते हो। यहां भी हमने आपको बोलिए परोसा गया। यदि H एक सब ग्रुप है जी का, तो H इनवर्स बराबर H होता, ठीक है जी। एक थ्योरम आपको ये है गुरुजी, जो आप प्रैक्टिस सेट में अपने आप करोगे, डू योर सेल्फ होमवर्क में आपको दी जा रही है। ये भी एक थ्योरम के अंदर याद यूज होंगी सवाल के अंदर। ये भी थ्योरम बनाई गई गुरुजी आपकी, ठीक है। 2-2 लाइन की थ्योरम है गुरुजी, बहुत छोटा छोटा सा रिजल्ट है गुरुजी। इफ एच इज एन एनी सब ग्रुप, तो भी हमारी ये भी एक सब ग्रुप की प्रॉपर्टी कहती है। सब ग्रुप के ऊपर कई सारी थ्योरम बनाए गए, लेकिन जो मेन थ्योरम है वो हमारी वो है ए बी इनवर्स एच के अंदर। एक हमारी और बनाई गई तीसरी, यदि एच 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 इनवर्स यदि एच के बराबर हो,
तो अभी वो एक सब ग्रुप कहलाता है। इन दो रिजल्टों का यूज, ये वाले और ये वाले रिजल्ट का यूज हम अभी एक थ्योरम के अंदर प्रूव करेंगे जी, सवाल के अंदर। ठीक है जी, ये छोटे से काम आज मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरा, तीसरा और एक यूं समझ लो एक चौथा क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन गया जी आपका। ठीक है, ये आपको छोटे छोटे से रिजल्ट किताब में लिखे हैं, बस आपको उतारने, बाकी कुछ नहीं, इनका यूज है, बाकी कुछ नहीं है जी सवाल के अंदर। इनकी बात हम यहाँ करेंगे यूज हमारे इस थ्योरम के अंदर। ठीक है, यदि H और K दो सब ग्रुप दे रखे हैं तो ये कह रहा है इफ एंड H के एक सब ग्रुप होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इस कंडीशन का भी मीनिंग वही है, इफ आई डबल एफ एफ लिख दे, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है जी, तो हमारी फिर मुलाकात होती है आपसे। कल तक के लिए हम आपसे चाहिए, मालिक साहब टेंशन मत लो, रिजल्ट को भूल जाओ, रिजल्ट कब आएगा कब ना आएगा गुरुजी, है ना। ये रिजल्ट उनके लिए ऑफलाइन, जिन्हें ऑफलाइन पढ़ना, ऑफलाइन में तुम जानो यार, तुम सब एक जैसे बच्चे हो, एक किताब पढ़नी हो। वो तो कह रहे भगवान करे साला बिल्कुल पेपर के टाइम ही आवे, उन्हें तो एक किताब पढ़नी, उन्हें टेंशन ही क्या है। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला जी गुरु जी। कल फिर मिलते हैं आपसे, कल तक के लिए नमस्कार। और प्लीज जो जिन बच्चों ने अभी क्लास लगाई थी मेरे मालिक फिजिक्स की, कृपया वो हमारे कॉल करें गुरु जी। ये ऐसी गलती क्या कर दी गुरु जी आपने है।